अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की कहानी का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी प्यारी सी दीदी की बात मान ली होगी। ये जो आप कहानी सुनने वाले हैं, ये इंडिया के खूबसूरत गाँव जामनगर की है, जहाँ पर एक गरीब ख़ानदान रहता था। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो पहले झोंपड़ियाँ लगाते थे, फिर उनकी झोंपड़ियाँ भी तेज़ आंधी तूफान में बह गई और उड़ गई। कुछ दिनों बाद सैलाब आया, जो बची कुछ लकड़ियाँ उनकी झोंपड़ी की थीं वो भी बह गईं। अब उनके पास कोई भी सामान बाकी नहीं रहा था। वो बेचारे बेआसरा खुले मैदानों में पड़े रहे कई महीनों तक। बारिश आती तो वो किसी तरह के नीचे छुप जाते या इधर उधर छुप जाते। गैर से इनके पास खाने पीने का भी सामान मौजूद नहीं था। ये लोग बहुत परेशान थे। इनका वाहिद ठिकाना और इनका वाहिद आशियाना उजड़ चुका था। फिर इन्हें एक दिन ख्याल आया। इन्होंने देखा जो पुराने रेल के डब्बे होते हैं, जो रेल की पटरी के पास ऐसे ही बेकार पड़े होते हैं। इन्होंने वो सस्ते दामों 2 डब्बे ख़रीदे। वो डब्बे ख़रीद कर जहाँ ये पहले टेंट वगैरह लगाते थे वहाँ ये डब्बे लेकर आए और इन डब्बों को आपस में जोड़ा। पहले इन डब्बों को कीलों की मदद से आपस में जोड़ा और एक जगह सही सेट करके रखा। फिर उन्होंने इस डब्बे के अंदर बड़े बड़े 2 छेद किए। दोनों डब्बों के सामने वाले हिस्से उतार दिए। अब उस हिस्से को बाहर रख दिया, उन दोनों हिस्सों को बाहर रख दिया। फिर इसमें जो 2 डब्बे बच चुके थे, जो 2 डब्बे थे उनके सामने से जो जगह उतारी थी वो 2 कमरे बन गए। अब उन्होंने उसमें जो अपना सामान था वो लगाया, कुर्सियाँ, मेज़ और एक एक बेड लगाया। दोनों में एक पिछले वाला डब्बा उन्होंने रेंट पर दे दिया, जिससे इन्हें महीनावार आमदन होती रही। अंदर ही इन्होंने एक छोटा सा वॉशरूम भी बनाया। दोनों डब्बों में अलग-अलग वॉशरूम बनाया। एक रेंट में दिया, जो रेंट में रहते थे वो यूज़ करते थे, और एक अपने लिए रखा। इस तरह इनका परिवार इस डब्बे में रहने लगा। इसी डब्बे के ऊपर जो उन्हें सामने से उसका मटेरियल काटा था, उसके साथ उन्होंने मोल्ड करके फोल्ड करके ऊपर ताजमहल की जगह टॉम्स बना लिए। जैसे ताजमहल के टॉम्स है ना, वैसे उन्होंने गुम्बद बना लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके ऊपर गोल्डन रंग करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल ताजमहल जैसी लुक देता था और बहुत खूबसूरत लगता था। गोल्डन रंग बहुत ज़्यादा चमकता था। इन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिटरिंग भी की, ये बहुत खूबसूरत लगता था। और इसी में ये लोग रहने लगे। देखिए बच्चों, कैसे इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपनी रहने की जगह का बंदोबस्त कर लिया। नहीं तो ये ऐसे ही बेआसरा पड़े रहते खुले मैदानों में, और बारिश और तूफ़ान की सख्तियाँ झेलते रहते अगर ये दिमाग ना लड़ाते। इन्होंने दिमाग लड़ा।